अगर हम पूरे धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें तो हमारे हिंदू धर्म में गुरु को बड़ा महात्म दिया गया। इतना महत्व शायद ही किसी सत्ता या देवी देवताओं को दिया गया हो। अगर आप वेद को उठाकर देखें तो वो कह रहे हैं नास्ति गुरु ध्यान सम तपम। गुरु से के ध्यान से बड़ा कोई तप ही नहीं है। ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादुकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि योगा वशिष्ठ महारामायण का अध्ययन करते हैं तो उसमें भी उल्लेख मिलता है गुरु की कृपा को, गुरु को महत्व दिया गया। यही श्रीमद् गीता में भी, रामायण में तो गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व है। गोस्वामी जी कह रहे हैं गुरु बिन भवन दत रह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। विरंच ब्रह्मा जी को कहते हैं, शंकर शिव जी आदि के नाम। कुछ न कुछ तो महत्व होगा ना। समाज ने ये तो समझा गुरु संसार सागर से पार कर रहे। गुरु की महिमा, गुरु कैसा हो, गुरु कैसे संसार सागर से पार करेगा, इस तथ्य को समाज नहीं समझा। हमें जरूरत है कि इस तथ्य को समझें। गुरु, शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। जैसे हम धरती में बीज बोते हैं, अंकुरित तो धरती करती है ना, इस तरह गुरु शिष्य के हृदय में भक्ति रूपी बीज बोता है, अंकुरित शिष्य करता है श्रद्धा से। इसलिए जैसे खेती बाड़ी में तीन चीजों का महत्व है, जमीन, बीज और किसान। बच्चे लोग विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, वहां भी तीन चीजों का महत्व है। पुस्तकें नहीं, पहला विद्यार्थी, अध्यापक, शिक्षा और पाठ्यक्रम पुस्तकें, तीनों का समन्वय है। इसी प्रकार भक्ति में भी तीन का महत्व है, गुरु, शिष्य और ईश्वर। मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। आइए देखें शिष्य का क्या धर्म है। हर किसान जो फसल उगाता है ये सोचता है कि मेरी फसल अच्छी हो। हर गुरु चाहता है शिष्य पार हो पक्का। सबसे पहले परमात्मा। कुछ लोग भक्ति करते हैं देवी देवताओं की, पितरों की, पेड़ों की, पत्थरों की, नदियों की, कुल देवताओं की। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हमें ये सोचना होगा कि ये लोग खुद कितने मुक्त हैं। आप जिसकी भक्ति करेंगे उसमें समाएंगे। जिसकी सूरत लाग रहे जयवां, कहे कबीर पहुंचाऊं तहाँ, वहां आप समाएंगे। क्यों ना हम एक सर्वोच्च सत्ता की भक्ति करें जो सर्व शक्तिमान है। यही सिद्धांत वेद भी कह रहा है, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। यही बात संतों ने भी कहा, नानक देव जी भी कह रहे हैं, नानक एको सुमरिय, जल थल रहा समाय, दूजा काहे सुमरिय, जो जन्मे और मर जाए। पात पात को सींचते, मूल है दिया सुखाए, माली सींचे मूल को, फिर तो आए फल खाए। तो एक परमात्मा। इसका मतलब है जो भक्ति हम विविध अनात्म कर रहे हैं वो सब अनार्य भक्ति है, वो मोक्षदायिनी नहीं है। ठीक है, वो मोक्षदायिनी भक्तियां नहीं है। पर हर भक्ति करने वाले के लिए हमारे दिल में एक जगह है, वो श्रद्धालु है, उसमें परमात्मा की आस्था है। लेकिन वो कहाँ जा रहा है?
गलत दिशा जा रहा है, नाम पीव का छाड़ के करे अन्न का जाग, वैसा क्यारा पूत कहे कौन को बात। इसलिए ईश्वर सही हो। यहाँ तो आलम यह है कि हर एक ने अपनी अपनी बिरादरी का एक भगवान बनाया हुआ है, ठीक। इस अलग अलग बिरादरी का भगवान बनाने के पीछे एक स्वार्थ है। वो लोग अलग अलग बिरादरी का भगवान बनाए अलग अलग बिरादरियों को इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करके वोट लेने के लिए। अभी हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, किसी भी जाति के नाम से न कोई सभा होगी न रैली निकलेगी जात के नाम पर। इससे समाज में विघटन होता है, ठीक, समाज में हिंसा आएगी, यह अच्छा नहीं है। आइए देखें, भाइयों, इसलिए परमात्मा एक है, परम पुरुष की भक्ति। पात पात को सींचते मूल दिया सुखाए, माली सींचे मूल को बताए फल खाए। दूसरा, गुरु भी ठीक हो ना। अब जो मरे हुए प्रेत आत्मा की भक्ति कर रहा है उसकी मुक्ति कहां से होगी? जो हत्या प्रेत आत्मा कौन बनता है? प्रेत योनि में। गीता में उल्लेख है, अर्जुन 6 तरह के कर्म करने वाला मरकर प्रेत योनि में जाता है। पहला, जो गोत्र हत्या करता है। दूसरा, जो गौ हत्या करता है। गौ परमार्थी मानी गई है, शील मानी गई है, गोहत्या को महापाप माना गया है। तीसरा, अच्छा साहब गो पर कहते हैं जाका पीजिए दूध, उसको कहिए माँ, जिसका दूध पिया माँ है। इसलिए हमारे यहाँ बकरी का दूध हम मना करते हैं, क्योंकि अगर उसका दूध पिया तो फिर बकरी कटनी नहीं चाहिए, उसकी रक्षा करो। आप रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए दूध नहीं पियो, ठीक। तो जब हम देखते हैं विविध मतमतांतरों में लोग लगे हैं, लेकिन वो सभी क्रियाएं भी कर रहे हैं। अब यहां साहब कह रहे हैं नहीं, भक्ति में हिंसा की जगह नहीं है। अगर आप हिंसक प्रवृत्ति में हैं, जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण, हत्या कभी न छूटती, कोटि सुनो तुम पुराण, करोड़ों कथाएं सुनकर भी मुक्ति नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूं जो गौवध करता है वो प्रेत योनि में जाएगा, ऐसा गीता में उल्लेख है। पहला जो गोत्रवध करता है, दूसरा जो गौवध किया, तीसरा जो किसी की स्त्री को बलपूर्वक उठा के ले जाता है। इसलिए लोग पराई स्त्री से पहले बहुत डरते थे, ये पाप है। चौथा, जो किसी ज्ञानी महापुरुष को मार देता है, ब्राह्मण को मारता है, क्योंकि वो न जाने कितने लोगों का कल्याण करना था, वो भी प्रेत योनि में जाएगा। पांचवा, जो किसी को धोखे से जहर देकर मार देता है। इसलिए वीर लोग पहले आवाज देकर युद्ध करते थे, ठीक है, धोखे से नहीं मारते थे, वो पाप माना गया, प्रेत योनि में जाएगा। छठा, जो किसी की भूमि जबरदस्ती लेता है या घर चलाता है, वो लोग भी मरणोपरांत प्रेत योनि को जाएंगे। ऐसे लोगों की भक्ति करना है। जो प्रेत आत्मा की योनि में गया उसकी भक्ति करनी है, वो तामस भक्ति, आप भी वहीं जाओगे। राग रह जाए वहां, कहे कबीर पहुंचाऊं तय वहां।
तो ये जो प्रेतों की भक्ति करे वो खुद भी प्रेत बनेंगे। प्रेत योनि खराब है, कीड़ा बनना खराब है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि प्रेत को जो प्रेत आत्मा में चला गया वो उसको भूख लगेगी लेकिन शरीर नहीं होता है, फिर दूसरे के शरीर में बैठ के रोटी खाता है। नींद भी आएगी लेकिन उसको बॉडी नहीं है, फिर किसी के शरीर को हैक करके उसमें बैठ के नींद करता है। ये कितना खराब है। इसलिए प्रेतों की भक्ति वर्जित है। अधिक लोग भूत प्रेतों की भक्ति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सियाने चले उलझाते हैं। किसी माता बहन को सर दर्द हुआ तो कहेंगे तुम्हारी सास आ गई। क्यों आई? वो प्रेत योनि में चली गई। जाने देना फिर सास को खड्ड में। अच्छा, सास कैसे तरेगी? जब आप भक्ति करोगे 71 पीढ़ी तर जाएगी, सास का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, ये साहब ने लिखा है, तारू तास 71 वंशा, 71 पीढ़ी तरेगी, 72वां खुद भी तर जाएगा। इसलिए अनात्म भक्ति वर्जित की। नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा केरा पूछ कहे कौन को बाप। कुछ लोग फिर अन्य अन्य भक्तियां कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं। 3 गुण रजतम सद भक्ति है, ठीक है, आपको स्वर्ग आदि मिलेगा, पितृलोक की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन पुनर्जन्म विद्यते, फिर जन्म लोगे, फिर जन्म लोगे। इसलिए एक भक्ति तो अब शिष्य कैसा हो? एको ईश्वरवाद की भावना हो। शिष्य के शरणागत के 6 लक्षण हैं। प्रथम, विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा। जो नियम बताए उल्लंघन मत करना। क्यों? शास्त्र साफ कह रहे पाप नरक का द्वार है, यदि आप पाप करेंगे नरक में जाएंगे। इसलिए आपको पाप से बचाने के लिए 7 नियम बताए। सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, आपकी कमाई खाना। क्यों बताए? ताकि आप पाप न करें। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। इसलिए मना किया। आज ये दशा है, लोग भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, शिष्यों को, लोगों को समझा नहीं रहे कि पाप नहीं करना। वो सोचते पाप नहीं करेंगे, घूस का पैसा नहीं लेंगे तो हमें क्या देंगे, इसलिए वो दिशा ही नहीं दे रहे। साहब साफ कह रहे हैं, अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहब काहे खफा। दूसरा, प्रथम विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा। जो विधि निषेध नहीं चलना, जो नियम बताए पालन करना। दूसरा, तन मन धन से गुरु की सेवा। ये शास्त्र बोले, ये कोई गुलामी थोड़ी है। आप मेरे मुझ तक कैसे पहुंचे? मेरे परिचय से ना, पंथ के परिचय से ना। पंथ तो पूरी संगत होती है, एक आदमी नहीं है। मेरी पहचान तो पंथ के कारण हुई ना। इसलिए ये सेवा की लोगों ने आश्रम बनाए। दूसरी बात यह है, सेवा क्यों? अब हजारों लोग आते हैं, लाखों, 20-20 हजार लोग, उनको रोटी देना ना। अगर रोटी नहीं देंगे तो उनका ध्यान लगा रहेगा सत्संग के समय भी, कौन से ढाबे में जाना है बाद में। बिस्तर भी देंगे नहीं तो वो शाम को सोचेंगे कौन सी लॉज में जाकर रुकना है। उनका ध्यान बिखर जाएगा कि नहीं। अभी तो मैं रांजड़ी में बहुत रूम बना रहा हूँ, जो दूर से आएंगे उनको चाबी दे दूंगा, इस कमरे में आराम से रहना, अपना सर सामान। वो बेचारे सत्संग में सूटकेस लेकर बैठ जाते हैं, कहाँ रखें? लोगों को भाई शौचालय की सुविधा देनी है ना। अरे तन मन धन से गुरु की सेवा। तीसरा साहब कह रहे हैं, सुमरन जो गुरुदेव बताई, सुबह मन से ध्यान लगाए। भाई लगा रहे। बच्चा स्कूल जाता है, लकीरें खींचता रहता है ना, तभी भी लिखना आ जाएगा, क्योंकि वो तो एक प्रक्रिया है। प्रभु के द्वारे लग रहा है, गुरु के द्वारे लग रहा है, भाई बनत बनत बन जाएगी, किसी दिन बन जाएगी। सीपी बिचारी कैसी है, वो 12 महीने ही मुंह ऊपर करके शांति का इंतजार करती है। 12 महीने तो बरसात नहीं है, पर उसकी लगन कैसी है, 12 महीने ही मुंह ऊपर करके घूमती है। उसकी लगन है ये। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुश दमाई को भस्म तन में रमाता जा। चौथा, और कतहु सहारा नहीं ढूंढा। दूसरा सहारा नहीं ढूंढना, कोई कुछ भी करे।
आपको बहुत लोग कहेंगे कि ये बाबा पानी पिलाता है तुझे ठीक कर देगा, ये कैंसर की दवा ठीक करेगा। थोड़े दिन ये हवा फैलाते, कुछ नहीं कर पाते वो, ठीक है, और एक बहुत बड़ा धन लोगों से इकट्ठा कर लेते हैं, होना कुछ नहीं है उनसे। सकल रोग की औषध नाम, सभी बीमारियों की दवा नाम के अंदर है। सबे रसायन मैं किया नहीं नाम सम कोय, जय समृद्ध गति पाइए तह समरो रे मीत। मैं बताऊं, ऐसे आपको जलवे बहुत लोगों के मिले होंगे जो पहले ही झटके में पब्लिक से बहुत पैसा लूट लेते हैं, बीमारियों के नाम पर, योग के नाम पर, दवाओं के नाम पर वो धन ले लेंगे, लेकिन बाद में उनका मार्केट ठंडा हो जाता है। हमारे देश में ऐसी स्थिति आज भी, बाजू टूट गया, सयाने के पास जाते हैं, बंधवा करके आ जाते हैं। ऐसा क्यों किया? जब आजकल एक्सरे की पद्धति है, डॉक्टर तो वो देखेगा कहाँ से टूटी है, जोड़ करके प्लास्टर कर देगा। वहाँ क्यों नहीं जा रहे? तू क्यों जा रहा है उसको सयाने चेले के पास बिठाने के लिए? सांप काट देता है, झड़ाने जाते हैं, एक भी सांप का मंत्र झाड़ने वाला एक भी आदमी नहीं बचा सकता है। पता है क्या होता है? भारत के अंदर 1200 किस्म के सांप हैं, उनमें 95% में जहर ही नहीं है। 4-5 किस्म के सांप हैं जिनमें जहर है, कोबरा है, नाग हैं, वाइपर है, गिना है, ये कुछ है। ये काटेगा आदमी मरेगा, चाहे 100 बार झड़ाई करे, उनका जहर जल्दी चढ़ता है। तब वो झाड़ने वाले क्या कहेंगे? दिमाग पर चढ़ गया था बाद में आए, सीधा नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही झाड़ा फूकी करेंगे। एक हमारी नामिन है, उसको 7 बार सांप ने काटा है। वो कोई खली की बुआ नहीं है। सांप जो पानी का रहता खेत में, वो पानी जब चढ़ाती है, उसने कहीं नागिन ने बच्चा दिया होगा तो वो आकर काट देती है। अब 7 बार सांप ने काटा, कभी मरी नहीं वो। अब वो मुझे कह रही गुरुजी तुंदी कृपा है। मैं बोला साहब की कृपा तो अलग चीज़ है, पर बात यह है कि सांप में वो जहर नहीं है, तो सावधानी से रहे, ठीक है। वो लोग मना ही नहीं कर रहे हैं किसी को, चाहे खाओ पियो, चाहे खड्ड जाओ, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे सावधान, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, पाप कर्म नहीं करना। क्यों? पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। हिंदुस्तान के अंदर मधु के अलावा कोई भी 7 नियम तगड़े नहीं बता रहे हैं, ठीक है। एक लड़का आया, बड़ा भक्त था, बोला ऐसा था, लेकिन बोला आपके 6 नियम पालन करूंगा, एक नहीं। शादी भी हुई है, दूसरी स्त्री से संपर्क कर रहा। मैं बोला फिर भग जा तू इधर से, क्योंकि सीधी बात है, परनारी के रास्ते अवगुण है गुण ना है, रावण के 10 सिर गए परनारी के माँ। अरे वैद्य किसी को अगर दवा देता है, कहता खटाई मत खाना, दूध और खटाई मत खाना, रिएक्शन हो जाएगा। हम कह रहे भाई पहले जो कुछ हुआ छोड़ दो उसको, वो पूछता ही नहीं हूँ, इसके बाद पाप नहीं करना। तो इस तरह से चेला सच है। और कदम सहाय न ढूंढा, और सहारा ढूंढना नहीं। 5वां, यह विश्वास उर में धारे, मोह अदम नाथ मुहितारे। भरोसा रखे मुझे पार करेंगे, पार हो जाएगा। 6ठा, अपने आप को गुरु को समर्पे, उसको कभू काल में कर पे। यह है शरणागत के नियम, इसका पालन करे, बन जाएगी। अरे भाई गुरु की शरण लग भाई, तेरी बिगड़ी बनेगी, बन जाएगी। आगे कह रहे गुरु भी सत्य हो। अब गुरु गुरु कहे सकल संसारा, तमाम बहुत गुरु हैं जगमाई, हरे द्रव्य कछु संकट नहीं। बड़ा समस्या है दुनिया के अंदर में, तमाम मत मतांतरों के गुरु घूम रहे हैं, सभी कह रहे हैं हम पार कर देंगे। तो गुरु भी सच हो कैसे? कह सभी कह रहे हैं हमारे वाला भी सच्चा गुरु है, गुंडा हमारे वाला भी नहीं है, तो कैसा हो गुरु? शायद गुरु के लक्षण बोल रहे हैं। गुरु के लक्षण कहते हूँ, सुनो धीरे से चलाए। प्रथम, निर्वासना, विषय विकार न करे, बाल ब्रह्मचारी। आप कहेंगे महाराज बड़ी चालाकी कर रहे हो, खुद ब्याह शादी नहीं किया इसलिए कह रहे हो बाल ब्रह्मचारी। वेदों में देखना बाल ब्रह्मचारी है, इसका मतलब पिछले संस्कार भी अच्छे थे, इसके पिछले संस्कार भी उत्तम है। बाल ब्रह्मचारी गुरु जल्दी मिलता नहीं है। गोपाल क्या ख्याल है? बाल ब्रह्मचारी अगर नहीं मिल पाए फिर सन्यासी हो, ठीक है। ग्रस्त गुरु कभू न कीजिए, इनको दूर ही तज दीजिए। ग्रस्त गुरु करना ही नहीं है। साहब ने मना किया, जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते मैल न जाए कोई। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। दूसरा, निर्बंधन, कोई नहीं हो उसकी जिम्मेदारी, बेटा बेटियां बेटियां ये सबको छोड़ के आ जाए, ठीक है। आपके लिए दुनिया में एक नारी ब्रह्मचारी, बच्चों को देखना बोला, ठीक है, लेकिन गुरु का कोई नहीं हो, वो संगत में हो। तीसरा, सारग्राही,
अपने मेहनत के पैसे से खाए, शिष्यों का धन नहीं खाए, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई, पेट पालने के लिए गुरु का काम न करे। चौथा, निर्लोभी, अमीर गरीब आए, एक ही बात है। आजकल गुरुआ लोग घर जाने के लिए 5 लाख रुपए मांगते हैं, ये क्या बात हुई? गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, कहे कबीर कैसे तरे चढ़ पत्थर की नाव। 5वां बोल रहे हैं, गुरु समदर्शी, क्लास कलर कास्ट क्रीटलेस, सब में एक आत्मा देखने वाला, आत्मतम सर्वभूते। 6ठा, सर्वज्ञ, सभी धर्मशास्त्र और ब्रह्मांड के मंडलों का ज्ञान हो, साधनाओं का मुद्राओं का ज्ञान हो ईश्वर, ताकि आपकी शंकाओं का निराकरण कर सके। 7वां, ईश्वर निष्ठ, उसकी तब सुरती चेतन होगी, तुम्हें पार कर देगा। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप सब। इस तरह फिर गुरु पूरा शिष्य पूरा, गुरु शिष्य और ईश्वर में कीना भक्ति विवेक, तीनों तिरधारा बनी आगे गंगा, एक काम बन जाएगा। ठीक है, जमीन बड़ी अच्छी है, अरे दाना खराब है, कुछ भी नहीं होगा। गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं, फूले फले न वैद, जो बरसे सुधय जलद, मूर्ख हृदय न चेद, जो गुरु मिले ब्रंच सम। ब्रह्मा भी गुरु मिल जाए मूर्ख को तभी भी नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दोते। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तिरधारा बनी आगे गंगा, एक कबीरा आगे गंगा है।